अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। आज संडे है ना, मैं चिकन बना रही हूँ। तो चिकन ग्रेवी बना रही हूँ। देखिए सिंपल सी, बहुत सादा। ये देखिए चिकन मैंने धो लिया। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने डाला है, नमक, मिर्च, हल्दी पाउडर, ये सारे बेसिक मसाले मैंने डाले हैं। बहुत सिंपल और सादा बना रही हूँ, मसाले नहीं, खुरमा नहीं। देखिए इस तरह से हाथ से ज़रूर मिलाइएगा, अच्छा लगता है। मिक्स अच्छा हो जाता है तो अच्छा टेस्ट भी आता है। तो अब इसी को अच्छे से मिक्स करके अब इसी में मैं दही डाल रही हूँ। देखिए इस तरह से सारा मसाला रेडी करके इसको थोड़ी देर आधा घंटा रेस्ट करने देना होता है। मैं मसाले नहीं लगाती हूँ। बहुत बहुत सारे लोग मसाले लगाते हैं, लेकिन मैं मसाला नहीं लगाती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड को हार्ट का प्रॉब्लम है ना, तो उनको मसाले नहीं बनते हैं। इसीलिए मैं खुरमा नहीं, बिल्कुल सादा सिंपल सा चिकन का सालन बनाती हूँ, ग्रेवी बनाती हूँ। ये देखिए इसको अच्छे से मिक्स करके अब इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं। तो ये हमारी बेसिक रेसिपी है। ये देखिए गरम मसाला भी मैं इसी में अभी डाल दूँगी तो फ्लेवर अच्छे से आएगा। तो मेरे बेटे, आज संडे है ना, तो मुझे याद आ रहे थे, बड़े बेटे बहुत याद आ रहे थे। वही रात को कह रहे थे कि मम्मा आप है ना रेसिपी सिर्फ अधूरी अधूरी बोल रहे हैं, पूरी नहीं बता रहे, आप पूरी बताएं। तो आज इसलिए पूरी रेसिपी बता रही हूँ। तो ये देखिए मैंने तेल ले लिया है। तेल थोड़ा सा ज़्यादा लें, 4 से 5 चम्मच मैंने तेल लिया है इस तरह से। तो बेटे ये कह रहे थे कि मम्मा आप पूरा रेसिपी डिटेल बताएं ना, तो याद रहता है। मुझे बनाने में थोड़ा सा अच्छा ये रहेगा, हेल्प रहेगी। मैं जब भी कभी बनाऊं और आपकी रेसिपी मुझे अच्छी लगेगी, बाद में समझ आएगी अगर मैं देखूं तो इसीलिए डिटेल बना रही हूँ। ये देखिए प्याज को अच्छे से ब्राउन होने देते हैं। कभी भी खुरमा बनाएं यानी कि चिकन के ग्रेवी बनाएं ना, तो प्याज जिंदी ना रखें, इस तरह से बरिस्ता टाइप कर लें उसको। तो ये प्याज है ना सालन में अच्छे से गल जाएगी इस तरह से। अब इसको हम इसमें सारा मसाला जो चिकन का हमने रेडी करके रखा था वही डाल लेते हैं, और जो पानी उसका धो के मैं इसमें डाली हूँ। अब इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा बनता है, टेस्टी बनता है। बहुत सिंपल बनाती हूँ, अच्छी लगती है, लेकिन ये ग्रेवी मुझे और मेरे बच्चों को सभी को घर में अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैं, अब वहाँ पे चिकन बन रहा है ना, यहाँ पे मैं बघारा खाना बघार रही हूँ। देखिए बघारे खाने के लिए मैंने भगोना ले लिया। अब इसमें तेल मैंने डाल दिया है। अब इसमें हम प्याज कट करके डालेंगे। प्याज मैंने साथ ही कट कर ली थी, दोनों के लिए, सालन के लिए भी और खाने के लिए। इस तरह से देखिए प्याज को अच्छे से ब्राउन होने देते हैं। ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे इसकी प्याज बघारे खाने की, लेकिन थोड़ी सी चलती है इस तरह से। ये देखिए अब इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। बेटे रहें, या मैं इतना कहूँगी कि बेटा हो या बेटी हो, आजकल के ज़माने में इस दौर में तो दोनों को भी कुकिंग आनी चाहिए। क्योंकि जब आपके हाथ में हुनर हो ना, तो आप चूकते नहीं हैं। इस तरह से पानी डाल के अधन आने दें। इस तरह से मैंने 2 गिलास चावल लिए हैं, तो इसीलिए दो चम्मच नमक ले रही हूँ। दालचीनी है, थोड़ा सा शाज़ीरा है, लौंग है, इलायची, देखिए इलायची, 2 लौंग मैंने डाले। अब अधन आ गया था, इसलिए मैं इसमें चावल भी डाल रही हूँ। चावल मैंने एक 10 से 15 मिनट भिगो के रखे थे, इसलिए। ये देखिए तो इस तरह से बघारा खाना बनता है। बहुत आसान है, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा तामझाम नहीं करती हूँ मैं। इस तरह से ये देखिए पक जाता है, लेकिन हमारे बेटे की फरमाइश थी तो इसलिए पूरा डिटेल बना रही हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा टेस्टी बनता है, दिल से बनाएं। ये देखिए कड़ी का पत्ता, ये मेरे झाड़ का है, ऊपर छत पे जो मेरा गार्डन है ना, उसी से लाई हूँ तोड़ के। फ्रेश है, अच्छा गरम गरम बघारा खाना अच्छा लगता है ना, बहुत टेस्टी लगता है।
तो मैं ये कह रही थी हम बचपन से ही खाना बनाते हैं। मेरी वालदा मेरी अम्मी है ना, हमको बचपन से ही खाना बनाना सिखाती थी। ये देखिए चिकन, इधर चिकन जो पक रहा था ना, तो उसमें उसने पानी अच्छे से छोड़ा है, वो अच्छे से गलेगा। अब इसको अच्छे से पकाएं, अच्छे से गलता है चिकन, अच्छा गल जाएगा, बहुत अच्छा बनेगा। तो मैं यही कह रही थी, हम छोटे थे तो हमारे घर में किसी भी बात की कमी नहीं थी। मेरे वालदा यानी कि मेरे अम्मी के पास सभी थे, लेकिन काम काम के लिए औरतें रहती थीं, पकवान के लिए भी रहती थी, लेकिन अम्मी का इरादा ये रहता था कि हमको पकवान आए। तो थोड़े-थोड़े से ही सही हमने सीखा है, बहुत छोटी उम्र से सीखा है। अम्मी की खुशी के लिए, उनकी ख़्वाहिश के लिए हमने पकवान सीखा और हमें आता है, बहुत अच्छे से आता है, परफ़ेक्ट है। आज वो नहीं हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम हमारी ज़िंदगी में परफ़ेक्ट हैं। इसलिए बहुत खुशी होती है और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अम्मी ने हमें पकवान सिखाया, जीने का तरीक़ा सिखाया, सलीक़ा सिखाया, सब कुछ सिखाया। सीवन सभी कुछ सलीक़ा सिखाया है, इस तरह से अकेले हम रह सकें। ये देखिए कड़ी का पत्ता मैं इसमें डाल रही हूँ। मैं इस ग्रेवी में, चिकन की इस ग्रेवी में कड़ी का पत्ता डालती हूँ और साथ ही हरा मसाला, ये देखिए कोतमीर और पुदीना मैंने डाला है इसमें। बहुत बहुत आसान तरीक़े से मैं बनाना बताती हूँ। ये देखिए अब लास्ट में हम इसमें थोड़ा सा चिकन मसाला डालेंगे। आप कोई भी चिकन मसाला ले सकते हैं, लेकिन मैं एवरेस्ट का वगैरह यूज़ नहीं करती। ये चिकन मसाला हमारे पास यहाँ पे मिलता है, मुझे यही अच्छा लगता है, इसीलिए यही चिकन मसाला मैं इसमें डाल रही हूँ। ग्रेवी खुद ब खुद थिक हो जाती है। ये देखिए जिस तरह से आप मसाला डालने के बाद इसको अच्छे से भूनेंगे ना, ग्रेवी अच्छे से थिक हो जाती है। ये देखिए अच्छी थिक हो गई ना, अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के इसको दम पे छोड़ते हैं। देखिए मेरा चिकन रेडी है। मैंने कहा था ना बहुत आसान, बहुत इजी, लेकिन बहुत टेस्टी बनता है। रेड चिकन कह लें, लेकिन रेड फूड कलर नहीं डाली हूँ मैं, चलता है क्योंकि ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, फूड कलर सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। तो ये देखिए चिकन का सालन मेरा रेडी है। तो नींबू मैं लास्ट में रख दी थी, अब वही निचोड़ के डाल रही हूँ। अगर दही ज़्यादा खट्टा हो तो नींबू की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आज का मेरा दही उतना खट्टा नहीं था, सादा था, इसलिए मैं एक नींबू निचोड़ के डाल रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो जाएगा। अब इसको दम पे छोड़ते हैं, खुद ब खुद दम पे आ जाएगा। तो इस तरह से हमारी कुकिंग की जर्नी है। मुश्किल से 11 से 12 साल की रही होंगी। ये देखिए चिकन लेग पीस से मालूम हो जाता है कि चिकन गल चुका है। इसको हाथ लगा के देखने की भी ज़रूरत नहीं है, अंदाज़ा हो जाता है। देखिए परफ़ेक्ट हो जाते हैं ना। तो मेरी अम्मी का यही कहना था कि इतने परफ़ेक्ट हो जाओ कि आँखों से देख के समझ जाओ कि पक गया है। ये देखिए पक गया है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा खाना रेडी है। सुबह नाश्ता हम लोगों ने कर लिया था, तो ये हमारा दोपहर का खाना है। तो ये देखिए संडे सुबह से बहुत बिज़ी रूटीन रहता संडे का, यूनिफ़ॉर्म रहते, सब रहता ना। मैंने कपड़े भी धोए हैं सुबह। अब उसके बाद नाश्ते हो गए थे, फिर उसके बाद ये दोपहर का लंच है। इस तरह से देखिए बहुत टेस्टी, बहुत शानदार बनता है अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए फिर खाते हैं। आज दस्तरख़्वान बिछा है तो मुझे मेरे बड़े बेटे बहुत याद आ रहे हैं। अल्लाह मेरे दोनों बच्चों को हमेशा खुश रखे, खुश व खुर्रम रखे, शाद रखे, आबाद रखे। सभी के बच्चों को अल्लाह ताला शाद रखे, आबाद रखे, हर चीज़ से, हर रिज़्क़ से, रोज़ी से, हर तरह से नवाज़े, हर खुशी से नवाज़े। तो चलिए फिर बिस्मिल्लाह करते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने बेटे को यानी कि छोटे बेटे को खाना खिला रही हूँ। आज संडे है ना, तो आज उनका दिल होता है संडे के दिन मम्मा के हाथ से खाना खाना। तो संडे है इसलिए उन्हें मैं खाना खिलाती हूँ सुबह। यहाँ पे देखिए मिश्मा को है ना, मम्मा है ना, मिश्मा चिकन खाना है मिश्मा को। यहाँ पे है ना, चिकन है ना, चिकन चिकन।
खाते हैं? खाओ। नहीं खाते, मालूम है मेरे को, पके हुआ नहीं खाते। देंगे मुश्मु, मुश्मु खाती। खाओ। खाओ मुश्मु। नहीं खाते, ठीक। संडे को अक्सर मैं अपने दोनों बेटों को भी हाथ से खिला देती थी, लेकिन आज एक ही बेटे को खिला रही हूँ। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए, ये तो खाना नहीं है, खाली देखना है, कुछ भी नहीं है दूसरा, है ना मुश्मु? नहीं चुम्मी, कच्चा खाए ना, दी ना मैं चिकन तुम्हारे को, खाए ना मुझे भर को। अब कहाँ से पेट में जगह रहती? पके हुआ नहीं खाते ना तुम? बैठ जाओ, बैठ जाओ। अच्छी बेटी मेरी मुश्मा है, कैसी तमीज़दार बेटी है। देखो, बिस्तर के ऊपर पैर नहीं आना बोलती है नहीं। मेरा मुश्मा बेटी है, तमीज़दार बेटी है, बेटी मुश्मा है। तो यहाँ पे देखिए, वहाँ पे मैंने लेग पीस निकाल के रखा था ना, तो वही लेके जाके मुश्मू अपने बच्चों को खिलाने की कोशिश कर रही। तो तुमको बुला को खिलाना है, नहीं खाते हो ना, नहीं खाते हो ना, नहीं खाते। जैसे लेग पीस कैसे खिलाती करते। इसको बोलती माँ का दिल। एक बच्चा भी नहीं रहा तो इतना बेचैन होता। ऐसा हो रही, क्या हुआ मुश्मा? दे वो नहीं खाना, मुश्मु दो। नहीं खाते तुम, नहीं खाते, वो हड्डी है, नहीं खाते, छोड़ दियो मुश्मु, छोड़ दियो। छोड़ दिए, छोड़ दिए। नको को क्या हो गया, खा लिए। दे दो, जैसे का वैसा। ये देखिए पहरेदार कैसे बैठे, जैसे का वैसे है वो। ये तुम जंगली बिल्लियाँ हैं जो खाने के वास्ते, वो शेरनियाँ रहती, उन्होंने सब खा लेते, हड्डी खा लेते हैं, गोश्त खा लेते हैं सब। तुम्हारे सोम नज़ाकत का ना, ये खाते खाते ना करते। चुप, काम लगाना है, काम लगाना है, मम्मा को काम लगाना है। देखो इनको भी देखो, कपड़े धो के डाली थी सुबह, सब काम हो गया, खाना हो गया, बच्चों का खाना हो गया, सब सो रहे। ये मेरी चाय दोबारा गर्म कर ली, ठंडी हो गई थी। फिर चलिए पीते हैं चाय। सब काम हो गए, सब ख़त्म, सब क्लीन, जहाँ का वहाँ सब फिनिश। ये देखिए, चलिए पीते हैं चाय। आज सुबह से बेटे को याद कर रही थी ना, इसलिए आज आप लोगों को अपने बेटे से मिलाती हूँ। ये मेरे बड़े बेटे हैं। तो ये देखिए, बड़े बेटे हैं, दूर हैं, पढ़ने के लिए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हैं, खुश हैं। तो ये देखिए, बहुत इनको भी बहुत बर्ड्स बस पसंद है, कैट्स पसंद है। मेरे दोनों बच्चों को भी एनिमल से बहुत बहुत मोहब्बत है। ये देखिए, ये रशिया का है, वो वहीं पे पढ़ते हैं। तो ये उनके हॉस्टल की है। कल रात में मैंने बात की, ये उनके फ्रेंड्स हैं वहाँ पे, तो उन्हीं के साथ थे। उनके हॉलीडेज़ चल रहे ना, तो वही सब कुछ सुना रहे थे, सभी फ्रेंड्स से मिला रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हैं। तो आप लोगों को आज का मेरा व्लॉग कैसा लगा ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना, और मेरे बेटे से मिलके आप लोगों को कैसा लगा वो भी मुझे कमेंट्स करना। और मेरी वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।